19 साल की होटल रिसेप्शनिस्ट अंकिता की हत्या का मामला बड़े स्तर पर उत्तराखंड और देश भर में उठाया जा रहा है। ये मामला राजनीति का भी एक बड़ा केंद्र बन चुका है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में बड़े स्तर पर राजनीतिक आंदोलन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं अंकिता को इंसाफ दिलवाने के लिए। अंकिता 19 साल की होटल रिसेप्शनिस्ट थी, जिनकी हत्या उनके खुद के ही मैनेजर और रिजॉर्ट ओनर्स ने मिलकर के कर दी। और ज़रूरी बात यहाँ पर जानने की ये है कि पुलकित आर्या, जो कि प्राइम अक्यूज्ड हैं इस पूरे मामले में, वो बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री उनके बेटे हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है। तो द वायर के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा हत्याकांड का ये मामला क्या है और फिलहाल की क्या स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड में। मामले की शुरुआत 18 सितंबर की तारीख को हुई। 18 को अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई। ये मिसिंग रिपोर्ट उन्हीं के जो प्राइम अक्यूज्ड हैं, उन्हीं लोगों ने लक्ष्मण झूला, जो ऋषिकेश स्थित पुलिस थाना है, वहाँ पर लिखवाई। 24 तारीख को अंकिता का शव चिल्ला कनाल, जो कि ऋषिकेश में ही एक नहर है, उधर उनका शव मिला, जिसके बाद ये पूरा मामला खुल करके सामने आया। 19 साल की अंकिता वनतंत्र रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट थी और इसी रिजॉर्ट के ओनर पुलकित आर्या हैं और उनके साथ साथ सौरभ नाम के एक व्यक्ति और अंकित नाम के एक व्यक्ति को भी इस पूरे मामले में प्राइम अक्यूज्ड माना जा रहा है। तीनों ने कथित तौर पर एक कन्फेशन भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने ही अंकिता को कैनाल में गिरा दिया और उसके बाद उनकी डूब करके उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के हवाले से ये पुष्टि की गई है कि 18 तारीख की रात को 8 से 9 बजे के बीच में अंकिता खुद से इन 3 अक्यूज्ड के साथ ऋषिकेश गई थी। पर यह बात सामने आई है कि अंकिता को प्रेशराइज किया जा रहा था प्रोस्टिट्यूशन में और संबंध बनाने के लिए रिजॉर्ट में आ रहे गेस्ट्स के साथ। व्हाट्सएप चैट्स जो एनडीटीवी के हवाले से सामने आई हैं, उसमें भी इंडिकेट किया गया है कि अंकिता अपने फ्रेंड्स से ये पूरी बात शेयर कर रही थी, बता रही थी कि वो एक बड़े स्तर पर प्रेशराइज्ड फील कर रही हैं इस पूरे प्रकरण में शामिल होने के लिए और वो नहीं होना चाहती हैं इस तरह की एक्टिविटी में शामिल। इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये सामने आया है कि चिल्ला कनाल का जो इलाका है, 18 तारीख की रात को जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर हाथापाई हुई। इस हाथापाई के चलते उन्हें कनाल में ढकेल दिया गया और जैसा कि हमने आपको बताया कि 24 तारीख को उनका शव इसी चिल्ला कनाल में से मिला। इस पूरे मामले को पुलकित आर्या और उनके साथ जो सहयोगी हैं, उन्होंने छुपाने की भी कोशिश की। जिस रिजॉर्ट में वो ऋषिकेश में रुके थे, वहाँ पर उन्होंने 3 नहीं बल्कि 4 लोगों का खाना बनवाया। उन्होंने जो रिजॉर्ट का स्टाफ था उनको ऐसा दिखाया कि वो जानते नहीं हैं कि अंकिता कहाँ पर हैं और उनके कमरे में खाना भी भिजवाया। एक डमी सिम भी जो सेम नंबर का था, उसको भी पुलकित ने हासिल किया ताकि इस पूरे मामले को छुपाया जा सके और उन्हें फ्रेम ना किया जा सके। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के चलते जो परिवार है अंकिता का, वो लगातार ये कह रहा था कि उनके साथ कुछ गलत किया गया है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सरकार पर भी बड़े स्तर पर प्रेशर बन रहा था, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में हाईवेज को ब्लॉक किया गया, बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किए गए। प्रदर्शन के चलते सरकार ने अनाउंस किया कि जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। इसके बाद परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि इस डिमोलिशन के पीछे सबूत मिटाने की साजिश हो रही है। ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि इस केस का पूरा ये राजनीतिक संदर्भ क्या है, पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है। जो पुलकित आर्या हैं वो दरअसल विनोद आर्या के बेटे हैं। विनोद आर्या राज्य मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के नेता हैं और उसके साथ साथ इस पूरे हत्याकांड के चलते उन्हें बीजेपी से फिलहाल एक्सपेल कर दिया गया है, हटा दिया गया है। पर विनोद आर्या ने अपने बेटे को डिफेंड तक किया है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा भोला सा है और वो इस तरह की गतिविधि नहीं कर सकता है, इसमें शामिल नहीं हो सकता है। मगर खुद से उनके बेटे ने कन्फेस किया है अंकिता के हत्याकांड को और पूरा जो ये प्रकरण है वो बड़े स्तर पर चल रहा है, क्योंकि अंकिता की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है एम्स के हवाले से, एम्स जो ऋषिकेश में है, उन्होंने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो पूरी फाइंडिंग्स है उनको सामने लाने के लिए कांग्रेस बड़े स्तर पर इसकी डिमांड उठा रही है। पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मीडिया की खबरों से ये समझ आ रहा है कि ग्रेव इंजरीज, यानी कि बड़े स्तर पर उन्हें इंजरी हुई थी, इसका दावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है।
विनोद आर्य जो कि पुलकित के पिता हैं, जैसा कि आपको बताया कि वो भाजपा के नेता रह चुके हैं, पर उसके साथ साथ वो एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन रहता है उसके। तो कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे को एक बड़े राजनीतिक स्तर पर उठा रही है और पूरी इस गहमा गहमी के चलते अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया 25 तारीख को, जबकि परिवार मान नहीं रहा था कि उनका जो लास्ट राइट्स हैं उसको किया जाए। वो इसलिए क्योंकि अभी तक ये जो पूरा मामला है उसको सेटल नहीं किया गया है, जस्टिस नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी तक जितने भी उत्तराखंड का जो इलाका है वहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार जारी हैं। अभी भी इंसाफ की आवाज़ जो है वो उठाई जा रही है और पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है उस पर भी एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जस्टिस जल्द से जल्द हो सके। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।